अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज है हमारी क्लास नंबर 2 रिगार्डिंग प्रीमियर एडवांस्ड और हमारा जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है कलर करेक्शन। और आज हम देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स समझेंगे कलर स्पेस क्या चीज़ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि ये कलर स्पेस जो मैंने अभी कहा वो है क्या। कलर स्पेस, कलर की रेंज, जिस तरह से एक होता है कलर गैमेट और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है कलर स्पेस। एंड कलर स्पेस में आपके पास दो बस दिमाग में आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। तो एक है आपका रेक 709 और दूसरा है रेक 2100। नाउ ये जो वर्ड है रेक REC, ये ज़रा सा समझ लें, इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है इसका मतलब है रिकमेंडेड, ठीक है। और रिकमेंडेड बाय हुम? ITU रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बना दिया कि जी वीडियोस जो हम हर जगह ब्रॉडकास्ट करेंगे या स्क्रीन्स पर दिखाएंगे वो रेक 709 पर होंगी। फिर उन्होंने एक दूसरा स्टैंडर्ड बनाया कि जी अब HDR स्क्रीन्स हैं तो HDR के लिए रेक 2100। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मसला ये है कि भाई 99% आपके सामने जितनी भी स्क्रीन्स आती हैं वो सारी की सारी रेक 7 और 9 के स्टैंडर्ड्स पर हैं। फिर चाहे वो आपका टीवी हो, आपका कंप्यूटर का स्क्रीन हो, या आपकी टैबलेट हो, या मोबाइल फ़ोन, है ना। कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि HDR कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, आईफोन, राइट, नए वाले वो भी। सो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये दिमाग में रखें कि आप जब भी अपनी वीडियो बना करके कहीं अपलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो सीक्वेंस का कलर स्पेस है वो रेक 7 और 9 है, ताकि आपकी जो वीडियो रेंडर हो वो भी रेक 7 और 9 पर ही हो। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे कैमराज कैप्चर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कलर स्पेस, मतलब HDR। फॉर एग्जांपल iPhone 14, ये iPhone 12 के बाद से आया है, iPhone 12 Pro के बाद से, ठीक है, कि iPhones की जो वीडियोस हैं वो HDR शूट कर सकती हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई आईफोन की वीडियो हम प्रीमियर में लाते हैं तो उसके कलर्स बहुत अजीब आ रहे होते हैं और उसको कैसे निपटा जाए। प्लस जैसे मेरा ये कैमरा है, HDR में ही मैं शूट कर रहा होता हूँ, HLG जो इसका एक प्रोफाइल है, उसका भी हाल बहुत बुरा होता है। आज सारी वीडियोस देखेंगे। और एक और कैमरा है जो सिनेमा लाइन में जाते हैं तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो मिलती है। और उसके लिए एक बड़ा अच्छा मेरे साथ कोलैबोरेट किया है आदिल भाई ने, आदिल शाहिद, बोलचाल चैनल है, उन्होंने मुझे अपनी वीडियो भेजी एक। सो वो बेसिकली वो मैं अभी दिखाता हूँ, अभी हम आते हैं उसके ऊपर भी। अच्छा, अगर यहाँ मेरी स्क्रीन पर देखें, ये जो मेरी एक वीडियो है, मैंने एक माइक्रोफोन का रिव्यू बनाया था, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। एक चीज़ नोट करें, यहाँ पीछे सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हुआ है। अगर आपके पास प्रीमियर नया वाला अपडेटेड है, सही है, सीक्वेंस सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ देखें, मैंने अपनी जो टाइमलाइन बनाई हुई है, दिस इज़ रेक 7 और 9। यहाँ नीचे ऑटो टोन मैप मीडिया दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, मैंने आपको समझाने के लिए अभी अनचेक किया हुआ था। सो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पीछे देखिएगा जहाँ इतना हाई एक्सपोज हुआ है सब कुछ, उसको ज़रा देखिएगा खाली। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, सी ये डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। नाउ ये क्यों हो रहा है इसको ज़रा समझ लें। देखें, वीडियो में हाई डेफिनेशन नहीं, हाई डायनेमिक रेंज मौजूद है, लेकिन जो हमारी सीक्वेंस है वो उसको सही स्टडी नहीं कर पा रही थी। हाई डायनेमिक रेंज यानी HDR स्क्रीन्स जो होती हैं, मेरी भी स्क्रीन जो है वो HDR नहीं है। HDR स्क्रीन्स जो होती हैं उनकी ब्राइटनेस बहुत हाई लेवल तक जा सकती है, बहुत हाई लेवल तक, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी सेट दिख रही होती हैं। बट चूंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरी HDR स्क्रीन नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि जो मैं YouTube पर अपलोड करूँगा तो वहाँ पर भी लोगों के पास HDR स्क्रीन नहीं होंगी। तो प्रीमियर ने ये रिसेंटली ऑप्शन दिया है, पुराने वर्जन्स में आपको शायद नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये उसमें नहीं होगा। पहले ये बीटा वर्जन में आया था एंड देन बाद में फाइनल वर्जन में आ चुका है ऑटो टोन मैप। अब दूसरा मसला क्या है कि अगर अभी भी आप देखें तो जो मेरी स्किन है बड़ी ही शिद्दत से रेड दिख रही है, इतनी लाल स्किन नहीं है भाई मेरी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे करूं,
यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे हाथों को देखें, ये कलर मेरी स्किन का नहीं है। मुझे पता है मेरी स्किन का कलर क्या है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन ये अभी भी आपका HDR में ही फुटेज है। तो जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, इसको अगर आप राइट क्लिक करें और रिवील इन प्रोजेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा ये वाली वीडियो है। ठीक, एंड इस पर राइट क्लिक करके मैं जा रहा हूँ मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज, और यहाँ से मैं इसको बता दूंगा कि जी कलर स्पेस ओवरराइड, कलर स्पेस को ओवरराइड करे। क्योंकि देखें मेरी जो सीक्वेंस है दैट इज रेक 709, अगर मेरी सीक्वेंस भी रेक 2100 हो तो मसला नहीं है, यहाँ कलर से ही दिखेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, रेंडर करने के बाद जब आप अपलोड करेंगे तो कबाड़ा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप हमेशा अपनी एंड डेस्टिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कलर स्पेस को डिसाइड करें। सो ये यहाँ पर मैं कलर स्पेस आके बता रहा हूँ कि जी रेक 709। ओके जी, डन हो गया। अब ये कलर्स थोड़े फीके से आ रहे हैं। सो इसका हल लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं, कलर करेक्शन। एंड इसमें मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि जी इसको ऑटो कर दूँ तो ये काफ़ी हद तक के देख रहे हैं कलर्स एडजस्ट हो जाएंगे। एंड देन अगर आपको कुछ कमी बेशी लग रही है तो वो एडजस्ट कर ले। मुझे लग रहा है थोड़ी सी सैचुरेशन में और बढ़ाना चाहूँगा, एंड हल्का सा, बहुत हल्का सा मैजेंटा और थोड़ा सा वार्म कलर ऐड करना चाहूँगा, यानी कि टेम्परेचर वार्म करना चाहूँगा। बट देन अगेन आप जो लिमिट्री स्कोप्स से मैंने बताया था आप लोगों को वो ज़रूर देख लिया करें। सो लेट्स से मैं इसको यहाँ से स्किन को मास्क कर रहा हूँ। याद रखिएगा अभी तक कि हम सिर्फ कलर करेक्शन पे चल रहे हैं, डोंट वरी, हम कलर ग्रेडिंग पर आएंगे। अभी बिल्कुल भी मैं आप लोगों को कलर ग्रेडिंग पर नहीं लाना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब तक कि आप लोगों की ओह क्या किया है ये मैंने, बिकॉज जब तक कि आप लोगों की कलर करेक्शन सही नहीं होगी तो यार बहुत बुरा सीन हो जाएगा ना। तो मैंने ओपेसिटी की जगह ये वाला कर लिया था गलती से। सो ओपेसिटी वाला ये पेन टूल लेंगे एंड देन फिर आप इसको करेंगे। सो मैं ये कह रहा था कि यार अगर जब तक कि आप लोगों की करेक्शन सही नहीं होती तो आपका कलर ग्रेड भी बेकार होगा। दिस इज़ परफेक्ट यार, ये वही मैंने जैसे कहा था, स्किन बिल्कुल सही आ रही है, हल्की सी रेड की जानिब आ रही है, दैट इज़ फाइन। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि जी ज़्यादा हो गया है तो यार इसको थोड़ा सा पीछे ले आओ। 4 पे था, मैं थोड़ा सा पीछे ला रहा हूँ इसको 1.3 तक। ठीक है, डन, ये हो गया डन हमारा। और अब फाइनली मैं इसका मास्क हटा रहा हूँ एंड दैट्स इट। ओके, ये था आईफोन का कैप्चर। लेकिन आईफोन का ही एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस वन। नाउ ये बज़ाहिर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, कोई मसला नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें मसले हैं। इसमें जाएं, मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज, और इसको भी अगर आप कलर स्पेस चेंज करें, यहाँ से रेक 709 कर दें तो यू आर गुड। अब ये आपको लग रहा है फीका, बिल्कुल फीका लग रहा है, कोई मसला नहीं है, बिकॉज अंडू कर रहा हूँ मैं और जूम करके दिखाऊँ तो यार स्किन अभी भी बहुत ज़्यादा लाल है, इतनी ज़्यादा लाल नहीं। क्योंकि अगर मैं इस पर कलर ग्रेड करूँगा, शक्ल देखो कैसी हुई हुई है मेरी, अगर मैं इस पर कलर ग्रेड करूँगा तो फिर और अजीब सा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यार ये ज़रूर कर लें। और ये चीज़ याद रखिएगा कि आप एक साथ बहुत सारी वीडियोज़ को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रेक 709 पे कर रहा हूँ एंड वी आर गुड। और उसके बाद हम इसको ऑटो करते हैं थोड़ा सा, दैट्स इट। हल्का सा मैं इसमें चाहूँगा कि ये मैजेंटा ज़्यादा है। आई नो, मुझे पता है मेरी स्किन का क्या तरीक़ेकार है, क्या कलर है। सो आई रियली लाइक कि ये जो ऑटो का एक फीचर दिया हुआ है प्रीमियर में, दिस इज़ लवली, बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रहा होता है। बिकॉज अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो ये ऐसा था और अब ये ऐसा है। दिस इज़ परफेक्टली फाइन। कलर ग्रेड इसके ऊपर होगा, बाद में करेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं। तीसरा फुटेज ये मेरे कैमरे का है। सी दिस, अगर मैं वापस जा रहा हूँ अपनी सीक्वेंस सेटिंग्स में और ये ऑटो टोन मैप हटा देता हूँ तो ये देखो इस तरह की आ रही होती है वीडियो HDR वाली मेरे मिररलेस कैमरा से। ठीक है, HLG HDR है। अच्छा, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं HDR रिकॉर्ड ही क्यों कर रहा हूँ, रेक 709 पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यार थोड़ी सी डिटेल्स हमारे हाथ में आ जाती है ना, ताकि हम फिर मज़ीद चीज़ों को टच दे सकते हैं। अगर ये HDR ना करूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में चली जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोशनी में आ जाएंगी और वो कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत बुरा लगता है। तो जो कंट्रोल है उसको हासिल करने के लिए हम HLG में शूट कर रहे होते हैं या लॉग में शूट कर रहे होते हैं एंड देन मज़ा आता है काम करने में। एंड इसको मैं दोबारा जा रहा हूँ
ऑटो टोन मैप इसको ऑन कर रहा हूँ एंड अब देखें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड आ रही है और बिल्कुल फ्लैट आ रही है, और ये वाली वीडियो है ये, और इस पर मैं जा कर के मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज और मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रेक 709 पे। बाय द वे यहाँ इनपुट लट भी दिया हुआ है, इसको अभी हम देखते हैं जब लॉक फुटेज पर आएंगे। ठीक है, ये हो गई मेरी स्किन नॉर्मल, आई मीन डिटेल्स नॉर्मल, ठीक। और उसके बाद हम जा कर के जो ऑटो स्टार्टिंग पॉइंट में कर रहा होता हूँ, सो इसको ऑटो करने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें लग रही हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कर लें। मैं जल्दी जल्दी से इसको कुछ चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट, आई थिंक इसमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं जल्दी से स्किन की कहानी चेक कर लूँ ज़रा, और जल्दी एलोमेट्री में सी दिस, ये बहुत ज़्यादा येलो पर है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म कर रहा हूँ और थोड़ा सा ये टिंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया, डन हो गया यहाँ तक। एंड इसके बाद मैं मास्क हटा दूंगा। टू मच रेड, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा, यस परफेक्ट। अब आ जाएं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फुटेज पे, और इस ज़बरदस्त किस्म के फुटेज के लिए ताउन किया हमारे साथ बोलचाल चैनल अदील शाहिद। सो अगर आपको ऑडियो सीखना है, ऑडियो के बारे में अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स चाहिए, माइक्रोफोन्स के रिव्यूज़ चाहिए, ऑडियो से कुछ भी मसला हो कोई भी, ये एक चैनल आपको बता रहा हूँ बोलचाल, इस पे जाएं। अदील शाहिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये उनकी वीडियोज़ है। सो ये उन्होंने जो शूट किया है ये सोनी FX30, और उस पर 10 बिट वीडियो है। ये 10 बिट वीडियो याद रखें कि थोड़ी सी हैवी होती है, ये चंद सेकंड्स की वीडियो है और काफ़ी बड़े साइज़ की है। सो यार ये एक जो वीडियो है ये टोटल 32 सेकंड्स की वीडियो है, 32 सेकंड्स की वीडियो, और इसका जो फाइल साइज़ है माशाल्लाह से, लेट मी शो यू, इट इज़ दिस 32 सेकंड की वीडियो 448 MB। नाउ क्यों है ये इतनी हैवी? एक तो ये 4K है, नॉर्मल बात है, लेकिन ये 10 बिट कलर्स हैं, 10 बिट में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, ठीक है। लॉग से साइज़ में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता जितना 10 बिट से पड़ता है। नाउ अगर लॉग फुटेज मैं भी यूज़ करता, मैं अपने पास भी शूट करता, अगर मेरा कैमरा 10 बिट फुटेज देता होता तो मेरा जो है कैमरा वो 8 बिट फुटेज दे रहा होता है। तो 8 बिट और 10 बिट के ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे फिर कभी, अभी हम बात कर रहे हैं कलर स्पेस की, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हल एक तो वही है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जी आप इसको यहीं से खींचतान करें और एक्सपोजर कम करें, और सो लेट्स से मैं इसको ऑटो करता हूँ, फिर भी ये कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं कंट्रास्ट कितना बढ़ा लूँगा, किस हद तक बढ़ा लूँगा, शेडोज़ कितने गिरा दूँगा, ब्लैक्स कितने कम कर लूँगा, एक लिमिट आएगी, हमारे पास ख़त्म हो जाता है कंटेंट। एक और चीज़ है कि यहाँ नीचे आपके पास कलर व्हील्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी मैं चलें शेडोज़ नीचे गिरा देता हूँ, ठीक है। बट अब कितना, एक लिमिट आ जाती है आपके पास कि फिर आप मज़ीद इसमें डार्क नहीं कर सक रहे होते हैं। एंड इवन यहाँ पर अगर आप आएँ बेसिक करेक्शन में, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये मैं मज़ीद शेडोज़ -100 से नीचे नहीं ले आ सकता। इवन आप ये इस नंबर पे क्लिक करें और ड्रैग करें तो ये ले जा सकते हैं, बट 150 तक। नाउ इस चीज़ को निमटने के लिए हर कैमरा कंपनी, जैसे सोनी है या कैनन है या पैनासोनिक है या रेड है या ब्लैक मैजिक है, जितने कैमरा कंपनीज़ हैं, वो जब कैमरा अपना रिलीज़ करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसके साथ उसके करेक्शन लट्स साथ देते हैं। आपके कैमरा के अंदर नहीं आते, उनकी वेबसाइट से मिलते हैं। तो मैंने ये FX30 के जो लट्स हैं वो डाउनलोड किए। नाउ ये लट्स क्या हैं? ये टेक्निकल लट्स हैं, ये क्रिएटिव लट्स नहीं है। क्रिएटिव लट्स वो होते हैं जो आपकी वीडियो के ऊपर एक स्टाइलाइज्ड लुक दे रहे होते हैं। जो आपके टेक्निकल लट्स होते हैं वो कन्वर्जन लट्स होते हैं। आपका जो एक डाविंची रिजॉल्व है उसमें कन्वर्जन मेथड है पूरा, ठीक है, उसमें दिए हुए हैं बहुत सारे कैमरास के कन्वर्जन मेथड्स दिए हुए। मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, उसकी हम बात भी नहीं कर रहे। डाविंची रिजॉल्व फ्यूचर की बात है, उसको उसमें देखेंगे। अभी हम प्रीमियर की बात कर रहे हैं। सो
एक और चीज़, हर एक के बस की चीज़ नहीं है DaVinci Resolve, ये मैं करके देख चुका हूँ, मुझे भी सीखना पड़ रहा है भाई। जो आता है उससे काम निकालो ना यार। अभी हम प्रीमियर की बात कर रहे हैं, तो अभी प्रीमियर पे अटकते हैं। नाउ प्रीमियर में हमारे पास 2 तरीके हैं इनपुट लट देने की। एक तो यहीं पे दे सकते हैं, यहाँ से इनपुट लट ब्राउज़ करें, और मेरे पास यहाँ मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ लट्स हैं जो कि S-Log3, SGamete2, Rec 7 और 9, यहीं पर आपके पास ये है। अब ये 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप क्या है? इस वक्त इस वीडियो को देख करके फील हो रहा है कि ये 3 स्टॉप पर है। 3 स्टॉप मतलब 3 स्टॉप हाई एक्सपोज किया गया। अगर लॉग हम शूट कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा 1, 2 या 3 स्टॉप्स हाई एक्सपोज कर रहे होते हैं, ताकि जब हम कलर ग्रेड करें तो नॉइज़ ना आए, क्योंकि अगर नॉर्मल एक्सपोजर पे हम करेंगे तो नॉइज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा। सो एनीवेज, ये मुझे इस वक्त लग रहा है कि ये 3 स्टॉप्स पर है। सो मैं ये वाला लट ले रहा हूँ। याद रखिएगा ये कहाँ से आया, मैं ये रहा इनपुट लट, यहाँ पे आया, मैं ब्राउज़ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने ये लट जो डाउनलोड किया था सोनी की वेबसाइट से, ये मैंने ओपन किया। डन हो गया। लेकिन अभी करेक्शन नहीं हुई है, याद रखिएगा ये अभी कन्वर्ट हुआ है Rec 7 और 9 पे, राइट। और अब आपने इसके ऑटो मारा। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ हो गया अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि यार इसने ऑटो में खेल गया है ठीक ठाक। तो मैं ये ब्लैक्स और शेडोज़ को थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ, एंड जो हमारे हाइलाइट्स हैं उसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ, वाइट्स को पीछे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो इतना बड़ा काम था नहीं है ना। थोड़ा सा एक्सपोजर आई थिंक सही था यार वो ये वाला। एनीवेज, कंट्रास्ट अगर कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सी, कंट्रास्ट कम करने से ये हो रहा है कि डिटेल्स थोड़ी सी और निकल के आ रही हैं, तो मैं कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। सैचुरेशन आप चाहें तो और बढ़ा दें, दैट्स इट। अब आ जाएं यहाँ पर, ये इंडोर है अदील का ही। आउटडोर और इंडोर में कहानियाँ डिफरेंट हो रही होती हैं, ये मैं बता दूं। सो मैं इनपुट लट ले रहा हूँ दोबारा से यहाँ से। अच्छा हाँ, मैंने जैसे कहा था कि 2 तरीके हैं इनपुट लट देने के, तो दूसरा तरीक़ेकार ये है, ये 1.mpeg4 है। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, वही मॉडिफाई में जाएं, इंटरप्रेट फुटेज में जाएं, और ये रहा इनपुट लट जहाँ पर हम Rec 7 और 9 में कन्वर्ट कर रहे थे HDR वालियों को। तो यहाँ से आपके पास इनपुट लट दिया हुआ है, ऐड लट करें और ब्राउज़ कर लें, ये टेक्निकल लट्स। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है 2 स्टॉप्स पे, तो मैं इसको 2 स्टॉप वाला करूँगा। ओके, डन हो गया। लेट्स प्ले दी ऑटो, गुड सीन। अब आप वही स्किन वाले सारे काम, वो सब कुछ बाकी वही है यार, और कुछ भी नहीं है। तो घबराइएगा नहीं अगर कभी आपके सामने लॉग फुटेज आ जाए, जो कि आएगी, कभी ना कभी आएगी, या HDR वाली वीडियो आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक के पता नहीं होंगी, आप लाख कोशिश कर लें कलर ग्रेड करने की, नहीं हो रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये आज का जो थोड़ा सा टेक्निकल सेशन था ये समझ में आया होगा। और अदील शाहिद का चैनल जाके ज़रूर देखें अगर ऑडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सीखना है। बाय द वे, इन्होंने कुछ DaVinci Resolve की क्लासेस भी ली है। यस, जाके देखो, बोलचाल लिंक इनका भी दिया हुआ है नीचे मैंने। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।